एक बार की बात है, कैलाश पर्वत अपनी धवल आभा में मुस्कुरा रहा था। माता पार्वती वहां एकांत में विराजमान थीं। तभी वहां एक वृद्ध स्त्री का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, देह दुर्बल थी, पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक। वो वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो एक लीला रच रहे थे माता की असीम करुणा को परखने के लिए। वृद्धा ने माता के समीप जाकर अत्यंत ही धीमे स्वर में पूछा, हे देवी, सारा संसार आपको जगजननी पुकारता है, पर क्या आप वास्तव में सबकी माता हैं? क्या आप उसे भी अपना लेंगी जो पापी है, अधर्मी है, या जिसने कभी आपका अपमान किया हो? माता पार्वती के अधरों पर एक अत्यंत सौम्य मुस्कान उभरी। उन्होंने बड़ी ही कोमलता से उत्तर दिया, माँ कभी अपने पुत्र का अपराध नहीं देखती पुत्र, वो तो बस उसका दुख देखती है। जो मेरी शरण में आ गया वह मेरा हो गया। वृद्धा ने फिर एक कठिन प्रश्न किया, किंतु देवी, यदि वही व्यक्ति आपके आराध्य, आपके पति महादेव का अपमान करे, क्या तब भी आप उसे क्षमा कर देंगी? कैलाश की उस शांति में माता का स्वर किसी वीणा की झंकार जैसा गूंजा। उन्होंने शांत भाव से कहा, जो शिव का अपमान करता है वो केवल अज्ञान के वश में है। यदि उसे अपनी भूल का भान हो जाए और वो पश्चाताप करे, तो मैं उसे भी गले लगाऊंगी, क्योंकि मैं शक्ति हूँ और शक्ति का धर्म संरक्षण करना है, प्रतिशोध लेना नहीं। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, वो वृद्ध स्त्री अदृश्य हो गई और उनके स्थान पर साक्षात देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में माता के प्रति अगाध सम्मान था। महादेव ने गदगद स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी यही निष्पक्ष करुणा तुम्हें जगत जननी बनाती है। तुम बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार करती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति है।